दुनिया एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब रहस्य से भरी हुई है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में घटने वाली हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनके पीछे की वजह आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके पीछे की वजह से बारे में किसी को भी पता नहीं है। जब आप इस पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी अपलोड की गई हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह इटली के राजधानी रोम की बात है। 14 जून सन 1911 को इटालियन कंपनी जेनिटी ने एक नई ट्रेन चलाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया था। इस नई ट्रेन की शुरुआत करते समय शहर के बड़े बड़े लोगों को इस ट्रेन में सफर करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें 3 डिब्बे लगे थे और लगभग 100 पैसेंजर बैठे हुए थे। इस ट्रेन ट्रेवल के दौरान उसमें बैठे हुए लोगों को शहर की मशहूर जगहों पर ले जाना था, जिसमें से लैम्बर्ट के पहाड़ में बनी सुरंग सबसे विशेष स्थान था, जहां से होकर ट्रेन को गुजरना था। यह ट्रेन दोपहर के समय रोम के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। लैम्बर्ट के पहाड़ों में बनी यह सुरंग हाल ही में तैयार की गई थी और यह ट्रेन ऐसी पहली ट्रेन थी जो इस सुरंग से होकर गुजरती। ट्रेन की पहली यात्रा को लेकर सभी पैसेंजर काफी खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, से ट्रेन पहाड़ों में बनी सुरंग के पास पहुंची तो अचानक उस ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो गई। ट्रेन जैसे जैसे उस सुरंग के करीब पहुंचती गई, उसे चारों तरफ से घनघोर धुआं ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेन सफेद धुआं के तालाब में तैर रही हो। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन उस सुरंग के एक छोर से उस सुरंग में घुसी, लेकिन उसके दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं आई। जब इटालियन पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उस सुरंग में घुसकर ट्रेन के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। इटालियन पुलिस का सूचना था कि वह सकता है ट्रेन सुरंग के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, जिसके कारण वह दूसरे छोर से बाहर न आ सकी हो। लेकिन जब इटालियन पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो उन्हें इस सुरंग के अंदर किसी भी दुर्घटना का सुराग नहीं मिला और न ही ट्रेन का कुछ अता पता मिला। कुछ दिनों तक यह घटना सुर्खियों में रही, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते पुलिस ने इस घटना की फाइल को बंद कर दिया। लेकिन उसके कुछ साल बाद इटालियन पुलिस को 2 ऐसे आदमी मिले जिन्होंने खुद को सुरंग में खोई हुई ट्रेन का पैसेंजर बताया। जब पुलिस ने उनसे ट्रेन के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि जब ट्रेन सुरंग में प्रवेश कर रही थी, अचानक बहुत धुआं फैल गया, जिसने ट्रेन को निकलना शुरू कर दिया। जब उन दोनों ने ट्रेन के अगले डिब्बे को निकलते हुए देखा तो जान बचाने के लिए वह दोनों ट्रेन से कूद पड़े। इन दोनों लोगों के मिलने के बाद माहौल शांत हो गया, जिसके बाद किसी ने भी इतना के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन इस घटना का सफर केवल यही तक नहीं था। कुछ सालों बाद सन 1926 में एक परिजन ने इस मिस्ट्री को समझाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। दरअसल इसके परिवार का भी एक शख्स उस ट्रेन का पैसेंजर था। अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता चला कि सन 1845 में मेक्सिको में 104 रेल यात्री अजीबोगरीब हालत में पाए गए थे। जब उनसे पूछा गया कि वह कहां से हैं, तो उन्होंने खुद को इटालियन बताया, क्योंकि यह रेल यात्री समय में इतने पीछे गए थे, इसलिए उस समय के अनुसार इनके पहनावे बहुत अजीब थे। जब उन्हें गंभीर हालत में पाया गया, उसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जब उन्होंने इटली से मेक्सिको 6 ट्रेन में सफर करने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, क्योंकि वह समय इटली से मेक्सिको के लिए ना ही कोई ट्रेन चलती थी और ना ही कोई दूसरी सुविधा थी। जब इन पैसेंजर के सामान को टटोला गया तो उन्हें एक तंबाकू की पुड़िया मिली, जिस पर 1907 लिखा था।
आज भी यह तंबाकू की पुड़िया मेक्सिको के म्यूजियम में रखी गई है। इस घटना के सामने आने के बाद इस ट्रेन को टाइम मशीन कहा जाने लगा, लेकिन आज तक इस बात की कोई भनक तक नहीं लगी कि कैसे पूरी ट्रेन जिसमें 104 यात्री थे, वह अचानक से भूतकाल में गायब होकर मेक्सिको पहुंच गई।